बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंटरनेट की फहाशी और पाकिस्तानियों की मुनाफिकत। इन दोनों का ताल्लुक क्या है, या कोई ताल्लुक है भी या नहीं है, या पाकिस्तानी इंटरनेट पर फहाशी देखते हैं और फिर मुनाफिकत करते हैं, या फिर इंटरनेट पर फहाशी है उसको बैन हो जाना चाहिए, उसको बंद हो जाना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, कुछ हकाइक मैं आपके सामने रखूंगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। अगर फेसबुक पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से इसको शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, अब मामला ये है कि हर जगह आप बहस भी सुन रहे होंगे, बातें भी हो रही होंगी, इंटरनेट पे भी आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे बैन लग रहा है। पहले बीगो पे लगा था, अब टिकटॉक पे लग चुका है। अब लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने यूट्यूब के हवाले से जो बात की है उससे और परेशानी सामने आ गई है। और जो उस समात को देखने वाले और ख़बर पढ़ने वाले लोग हैं वो ये कह सकते हैं शायद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश है कि यूट्यूब पर भी पाबंदी लग जाए। मामला यह है कि टिकटॉक पर पाबंदी लगी तो पटिशन जो थी वो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अतर मिनल्ला, उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये फैसला कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है कि फहाशी क्या है और किस एप्लीकेशन को कब पाबंद या बंद कर देना चाहिए। इसी तरह जब लाहौर हाई कोर्ट में एक केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया कि यूट्यूब चैनल्स को लाइसेंस कौन देता है। जब चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही तो ये बात सुन के और पढ़ के मुझे ये हैरानी हुई कि शायद चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं मालूम कि यूट्यूब के लाइसेंस नहीं दिए जाते, चैनल के लाइसेंस नहीं दिए जाते। बाकायदा एक आपका जीमेल अकाउंट होता है और आपका यूट्यूब अकाउंट ऑपरेट हो जाता है, या आप वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ये इस तरह नहीं है जिस तरह पैमरा लाइसेंसेज इशू करता है हमारे टीवी चैनल्स को। इससे ये लगता है कि शायद हमारे जो जजेस हैं या हमारे हुक्मरान हैं या फिर वो इदारे जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, उन्हें बहुत सी बेसिक चीज़ों का, बहुत सी बुनियादी चीज़ों का इंटरनेट और एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के हवाले से मालूम ही नहीं है। क्योंकि एक इनकलाब है जो इंटरनेट की दुनिया में आ चुका है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, कुछ आदादो शुमार है पीटीए के, वो मैंने आपके सामने रखने हैं और उससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान किस तेजी से, पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंटरनेट को यूज कर रही है और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को और वेबसाइट्स को यूज कर रही है। ये पीटीए के आदादो शुमार हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आखिर ये फहाशी होती क्या है, क्योंकि अब तक ये तय नहीं हो सका कि फहाशी की तारीफ क्या है और फहाशी किसको कहा जाएगा। पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 36% आबादी ऐसी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है या उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान पीटीए के आदादोशुमार के मुताबिक 10वां वो मुल्क है जिसके पास इंटरनेट की सहूलत है, जिसकी आवाम के पास, जिसके लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत है। 21वीं सदी में इंटरनेट का आपके पास होना एक नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है, ये लाजमी चीज है इंटरनेट का आपके पास होना और उसका आपको इस्तेमाल करना। अब मामला यह है कि कहा यह जाता है इंटरनेट पर फहाशी है या मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं, चाहे टिकटॉक हो, बीगो हो, इस तरह की दूसरी एप्स हो, वो फहाशी फैला रही हैं। अब इंटरनेट को अगर पूरा आप उस डेफिनेशन पे परखें जो उन लोगों की है जो ये चाहते हैं कि इनको बैन हो जाना चाहिए, तो इस तरह पूरे इंटरनेट को बैन कर दिया जाना चाहिए। आपको यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसा मवाद मिलेगा जिसको आप कहेंगे ये फहाशी फैला रहा है। ट्विटर पर आपको ऐसा मवाद मिलेगा जिसको आप कहेंगे ये फहाशी फैला रहा है। या इंटरनेट की जो वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उस पर ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी जिसको लगेगा आपको वो फहाशी फैला रही हैं। तो बुनियादी तौर पे फहाशी की जो तारीफ है अब तक वो तय नहीं हो सकी। मैंने कोशिश की उर्दू में मैं जाऊं और उर्दू में फहाशी की तारीफ को मैं ढूंढने की कोशिश करूं, लेकिन कोई भी मुस्तनद तारीफ मुझे फहाशी की नहीं मिल सकी। लिहाजा मैंने सहारा लिया अंग्रेजी डिक्शनरी का। अंग्रेजी में फहाशी को कहा जाता है ऑब्सैनिटी। तो मैंने तलाश किया ऑब्सैनिटी के मतलब क्या होता है, तो मेरे सामने ये बात आई कि ऑब्सैनिटी का मतलब होता है ऐसी चीज या ऐसा मंजर जो आपके अखलाकियात से गिरा हुआ हो या आपको लगे कि शायद वो अखलाकी तकाजों पे पूरा नहीं उतरता। अब मामला ये है कि अखलाकियात की तारीफ कौन करेगा। फहाशी की तारीफ अगर ये है कि मुझे कोई चीज़ फहाश लग रही है या गैर अखलाकी लग रही है, तो उस अखलाकियात की तारीफ कैसे होगी और कौन करेगा, क्योंकि अखलाकियात की तारीफ हर फर्द के लिए अलग अलग होती है।
यानी कि अगर अमेरिका में एक मुसलमान रहता है और पाकिस्तान में एक मुसलमान रहता है तो दोनों के लिए अखलाकियात की तारीफ मुख्तलिफ हो सकती है। यानी अगर आप अमेरिका जाते हैं और आप वहाँ पे बीच पे जाते हैं, वहाँ पर बीच का जो मंजर होगा वो देखकर आपको लगेगा शायद यहाँ पे हर तरफ फहाशी है। लेकिन अगर अमेरिकन कोई पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान में वो किसी साहिल समंदर चला जाए, कराची के साहिल समंदर चला जाए, तो उसको वहाँ पर गंदगी देख के लगेगा कि ये फहाशी है। तो दोनों के लिए फहाशी की तारीफ और फहाशी को देखने का नज़रिया मुख्तलिफ हो जाएगा। इंटरनेट का इस्तेमाल, मुख्तलिफ एप्लीकेशन का इस्तेमाल, मुख्तलिफ वेबसाइट्स का इस्तेमाल आप पर मुनसर है कि आप किस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंटरनेट और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आपकी सहूलत के लिए सामने लाई जाती हैं, आपके इस्तेमाल के लिए सामने लाई जाती हैं, लेकिन उसका जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं वो आप तय करता है कि वो फहाशी की तरफ लेकर जा रहा है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम उससे आप कर रहे हैं, उससे आप पैसे कमा रहे हैं या दूसरे कोई काम कर रहे हैं, वो तय होता है। मामला ये है कि कुछ लोग होते हैं वो इंटरनेट को या मुख्तलिफ एप्लीकेशन को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग होते हैं वो सेक्स सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तय आपने करना है कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन से, वेबसाइट से या ऐप से सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपने हासिल करनी है या सेक्स सेटिस्फेक्शन आपने हासिल करनी है। अगर आप सेक्स सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे हैं तो ये आपको लगेगा फहाशी है, लेकिन आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे हैं, अपने लिए उससे कोई मौके पैदा कर रहे हैं, तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ आपको लेकर जाएगा। उसका इस्तेमाल ये तय करता है कि आप उसको किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं या उससे कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसी तरह अगर गूगल के आदद शुमार देखे जाएं तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जहां पर पॉर्न वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए अगर पाकिस्तान से पॉर्न वीडियोस देखी जा रही हैं। अगर पॉर्न वीडियोस की वेबसाइट्स बैन भी करता है पीटीए, ब्लॉक भी करता है, तो ट्विटर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे ज़्यादा पॉर्न वीडियोस अपलोड की जाती हैं या फिर वहां पर क्लिप्स मौजूद होते हैं। इसी तरह के दो वाकयात सामने आए थे जब यूनुस खान का अकाउंट, किसी ने वो पॉर्न वीडियो लाइक की थी और यूनुस खान को लगा था उनका अकाउंट हैक हो गया है। मुमकिन है उनसे गलती से जब वो वीडियो देख रहे हो वो लाइक हो गई हो, लेकिन वो लाइक होके वहीं रह गई थी। इसी तरह का मामला पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के एमडी के साथ भी हुआ था, राय मंजूर साहब के साथ, जब उनकी एक ट्विटर पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने एक पॉर्न वीडियो को लाइक किया हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मुमकिन है वो देख रहे हो वीडियो और वो लाइक हो गई हो, इस तरह हो जाता है। अगर आप इन वेबसाइट्स को बैन भी करते हैं तो मुख्तलिफ और वेबसाइट्स रोज की बुनियाद पर वजूद में आती रहती हैं। लिहाजा इन जो नौजवान है या पाकिस्तानी है उन्हें इन एप्लीकेशंस का प्रोडक्टिव यूज़ बताना होगा। अगर YouTube है तो YouTube का प्रोडक्टिव यूज़ बताना होगा कि किस तरह इसको आप एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, इससे किस तरह पैसे कमा सकते हैं। टिकटॉक या बीगो या दूसरी कोई एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हैं, उनका प्रोडक्टिव यूज़ बताना होगा लोगों को, अवाम को, नौजवानों को, ताकि वो उससे पैसे कमा सकें। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, हरकतें, उन पे इन्वॉल्व ना हो सकें जिसके बाद आप उन्हें कहें कि आप फहाशी फैला रहे हैं। इसी तरह टिकटॉक पर ये कहकर पाबंदी लगा दी कि टिकटॉक पर मुजरे होते हैं, लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा मुजरे स्टेज शोज़ वगैरह वहाँ पे होते हैं, उन्हें आप ऑब्सीन या फाहश नहीं कहते हैं। जो वो मुजरे देखने वाले स्टेज शो देखने वाले जाते हैं और वो मुख्तलिफ जो डांसर्स होते हैं उनके मुजरे देखते हैं जो कि पूरा फाहश लिबास उन्होंने पहना होता है बकौल जो तारीफ़ की जा रही है उस मानों में, तो उन्हीं से अगर आप पूछें कि इंटरनेट पर फहाशी फैलाई जा रही है तो वो कहेंगे बिल्कुल फैलाई जा रही है, इंटरनेट को बंद हो जाना चाहिए। वही चीज़ वो स्टेज शो में, वहीं सिनेमा में बैठ के देख रहे हैं, लेकिन बाहर आके वो कहेंगे कि इंटरनेट पे फहाशी बहुत ज़्यादा है। तो ये मुनाफिकाना रवैये हैं, इन्हें तर्क करना होगा और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है 2018 की, उसे अमली जामा पहनाना होगा। 2018 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ इनकलाब की जानिब जा रहा है, जो इंटरनेट का इनकलाब है। ये वो इनकलाब है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और ये सब हो रहा है सीपैक की वजह से। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसकी वजह से ये इनकलाब आ रहा है और इंटरनेट इतनी तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है। अब हुकूमत को और जो फैसला साथ कुव्वतें हैं उन्हें चाहिए कि वो इन एप्लीकेशंस का या आईटी का प्रोडक्टिव यूज़ हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को बताए, ताकि इसका वो सही इस्तेमाल करके क्रिएटिव
استعمال کر کے دنیا میں زیادہ انوویشن کے ساتھ انوینشنز لے کر آئیں اور اس کا پروڈکٹیو استعمال کریں اور اس سے کچھ پیسے بنا سکیں. دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ اپنا کامنٹ ضرور کیجئے. آپ کو لگتا ہے انٹرنیٹ فحاشی پھیلا رہا ہے, کیا اسے بند ہو جانا چاہیے یا پھر دوسری اپلیکیشنز ہیں انہیں بند ہو جانا چاہیے؟ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کامنٹ کیجئے. ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے, اس ویڈیو کو لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سے ویڈیو کو شیئر کیجئے. اگر فیس بک پہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ فوراً سے شیئر اور لائک کر دیجئے, اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو بھی آپ فالو اور لائک کر دیجئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.